हमारे पास येस नॉट और नॉट गिवन है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर वो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन देता है तो ट्रू टी, फॉल्स एफ और नॉट गिवन का एनजी ही होगा। सेम यहाँ पे भी दिया गया है। अगर येस नो नॉट गिवन है तो वाई नो लिखिएगा ज़रूर, अदरवाइज आपका आंसर वो गलत कर देगा। तो हम देखते हैं जी यहाँ पे, मशीन्स विद द एबिलिटी टू मेक मोरल डिसीजंस में प्रिवेंट अस फ्रॉम प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। मशीन्स विद द एबिलिटी टू मेक मॉरल डिसीजन, वो मशीन्स जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो इखलाकी फैसले कर सकें, मे प्रिवेंट अस, वो हमें रोक सकती हैं फ्रॉम प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ आर कम्युनिटी, कि हम अपनी कम्युनिटी जो है, अपने लोग जो हैं, उनके मफाद के हक में कोई बेहतर काम कर सकें। ठीक है जी, तो देखते हैं जी कि हमें उसके आगे ही देखते हैं जी। ये है हमारे पास, एज फॉर एज as destination problem we might be putting ourselves in the hands of these moral guides। ठीक है जी, जहाँ तक as for the destination problem, अच्छा जी, destination problem है जहाँ तक we might be sacrificing our own autonomy। पहली बात ये देखें, autonomy, हम अपनी खुद मुख्तारी या सालमियत आज़ादी जो है ना उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कैसे? बाय पुटिंग आवर सेल्फ इन द हैंड्स ऑफ दीज मॉरल गाइड्स एंड गेट कीपर्स, क्योंकि हम तो अपना सब कुछ जो है इन्हीं मशीन्स को दे रहे हैं, इसलिए हम अपनी खुद मुख्तारी जो है उसको दाव पे लगा रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, ये आज़ादी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें इंसान बनाती है। मशीन्स हु आर बेटर देन अस, वो मशीन्स जो हमसे बेहतर है ना, स्टिकिंग टू द मॉरल हाई ग्राउंड, जो इखलाकी बुलंदियों के साथ चिपटी हुई हैं, मे बी एक्सपेक्टेड टू डिस्करेज सम ऑफ द लैप्सेज, तो वो हो सकता है कि वो डिस्करेज करें, हौसला शिकनी करें, सम ऑफ द लैप्सेज, उन खराबियों का, वी प्रेजेंटली टेक फॉर ग्रांटेड, जो हम में हैं। ठीक है, वी माइट लूज आवर फ्रीडम, हो सकता है हम अपनी आज़ादी को खो दें, टू डिस्क्रिमिनेट, और इम्तियाज़ ना कर सकें, इन फेवर ऑफ आर ह्यूमैनिटी कम्युनिटीज़, और अपनी कम्युनिटी की हमायत में, अपनी कम्युनिटी की फेवर में हम कुछ इम्तियाज़ ना कर सकें, इसलिए हम आज़ादी खो दें। तो वो क्या कहता है, मशीन्स विद द एबिलिटी टू मेक मॉरल डिसीजन, वो मशीन्स जो मॉरल डिसीजन करती है ना, वो प्रिवेंट कर सकती है प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन बिल्कुल एज इट इज़ मिल रहा है कि मशीन जो इखलाकी फ़ैसले करने के काबिल होती है ना, वो हमें जो कम्युनिटीज़ के मफादात हैं उनको प्रमोट करने से रोकती है। तो हम देखते हैं, ये भी देख लें यहाँ पे ज़रा, वो क्या कहता है कि मशीन्स हु आर बेटर देन अस स्टिकिंग टू द मॉरल हाई ग्राउंड्स, वो मशीन जो मॉरल हाई ग्राउंड्स पर स्टिकिंग रहती हैं, मे बी एक्सपेक्टेड टू डिस्करेज सम ऑफ द लैप्सेस वी प्रेजेंटली टेक फॉर ग्रांटेड, तो वो हमें जो खराबियाँ मौजूदा पाई जाती हैं, हो सकता है उनको डिस्करेज करें और हम अपनी आज़ादी खो दें, ताकि क्या करें, इन फेवर ऑफ आवर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी की फेवर में कोई उसको फ़र्क ना हम कर सकें। ठीक है जी, तो वी माइट लूज आवर फ्रीडम टू डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ आर कम्युनिटी। तो ये देख लें, वी माइट लूज आवर फ्रीडम, तो वो क्या कहता है, मे प्रिवेंट अस। ठीक है जी, तो क्या है, प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो यहाँ पे वो क्या कहता है, इन फेवर ऑफ आर कम्युनिटी। तो सेम एज इट इज़ ही मैच कर रहा है, तो हम इसको डेफिनेटली यस ही लिखेंगे। ठीक है जी, यस लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, सिलिकॉन पुलिस वुड नीड टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स इन ऑर्डर टू बी अफेक्टिव। अगर सिलिकॉन पुलिस को अफेक्टिव मुअस्सर रहना है तो उसको काफ़ी ज़्यादा तादाद में होना चाहिए। देखते हैं जी कि सिलिकॉन पुलिस जो है, अगर उसको मुअस्सर रहना है तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में रहना चाहिए। सिलिकॉन पुलिस जो है वो कहाँ पे है, ये है सिलिकॉन पुलिस। देखते हैं जी, loss of freedom to behave badly is not always bad thing, of course. Denying ourselves the freedom to put children to work in factories or to some in restaurants are sign of progress. But are we ready for ethical silicon police limiting our option? They might be so good at doing it that we won't notice them, but few of us are likely to welcome such future। आप देख सकते हैं, ये सिलिकॉन फ्यूचर की भी बात, सिलिकॉन पुलिस तो है, लेकिन यहाँ पे देख लें तो नीड टू एग्जिस्ट की भी बात नहीं करता और लार्ज नंबर की भी बात नहीं करता, इन ऑर्डर टू अफेक्टिव की भी बात नहीं कर रहा, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये नॉट गिवन है।
मैनी पीपल आर कंफर्टेबल, बहुत से लोग जो हैं वो कंफर्टेबल हैं विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ देयर इंडिपेंडेंस बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय मशीन, क्या मशीनों ने उनकी आज़ादी को छीन लिया है, तो इस अमकान से वो बहुत ज़्यादा पुरस्कून हैं। ठीक है जी, वो पुरस्कून हैं। देख लेते हैं कहीं पे है ये, तो ये कहता है लॉस ऑफ फ्रीडम टू बिहेव बैडली इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। अगर आप बुरी तरह से किसी के साथ सलूक करना चाहते हैं, तो अगर उसके लिए आपकी आज़ादी छीन जाती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ऑफ कोर्स डिनाइंग आवर सेल्फ द फ्रीडम टू पुट चिल्ड्रन टू वर्क इन फैक्ट्रीज, या अपने आप को इस आज़ादी से इनकार करना कि बच्चों को फैक्ट्रीज में काम पर लगवा देना या फिर वहाँ पे स्मोक करना आर साइंस ऑफ प्रोग्रेस, ये हम प्रोग्रेस का एक साइन समझते हैं। बट आर वी रेडी फॉर एथिकल सिलिकॉन पुलिस लिमिटिंग आर ऑप्शन, क्या हम इस बात पे तैयार हैं कि एथिकल सिलिकॉन पुलिस जो है वो हमारी ऑप्शंस जो हैं उनको लिमिट कर रही है, महदूद कर रही है। दे माइट बी सो गुड एट डूइंग इट, वो इतना बेहतर तरीके से ये काम करती हैं दैट वी वॉन्ट नोटिस दैम, कि हम उसका नोटिस ही नहीं करते, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। बट फ्यू ऑफ अस आर लाइकली, बट फ्यू ऑफ अस, हम में से चंद लोग जो है ना, लाइकली टू वेलकम सच फ्यूचर, लेकिन हम में से चंद लोग हैं जो इस फ्यूचर को वेलकम भी कहते हैं। ठीक है जी, हम देखते हैं जी कि मैनी पीपल, वो कहता है मैनी पीपल आर कंफर्टेबल, मैनी पीपल तो नहीं हैं इस फ्यूचर को वेलकम करते, बल्कि वो क्या कहता है, मैनी पीपल आर कंफर्टेबल विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ देयर इंडिपेंडेंस बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय मशीन। बहुत से लोग जो हैं वो इस बात से मुतमईन हैं कि मशीनों ने उनकी आज़ादी जो है ना उसके अमकान को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, महदूद कर दिया। तो यहाँ पे तो वो कहता है कि बट फ्यू ऑफ अस लाइकली, चंद लोग हैं, फ्यू ऑफ अस, मैनी नहीं हैं, लाइकली टू वेलकम सच फ्यूचर, तो ये भी आज़ादी की वो कहता है कि ज़्यादा नहीं है। तो फिर क्या कहता है कि बट आर वी रेडी फॉर एथिकल सिलिकॉन पुलिस लिमिटिंग आर ऑप्शन, ये हमें जो हमारी ऑप्शंस को लिमिट कर रहे हैं उसके लिए हम तैयार हैं। दे माइट बी सो गुड एट डूइंग इट दैट वी वॉन्ट नोटिस देम, हम नोटिस नहीं करते। तो फिर हम में से चंद लोग हैं जो इन ऐसे फ्यूचर को वेलकम करते हैं, चंद तो नहीं करते। वो तो कहता है कि ये देखें मैनी पीपल आर कंफर्टेबल विद द प्रॉस्पेक्ट, तो मैनी तो नहीं है बल्कि ये ले। नेक्स्ट है जी, इफ वी वांट टू इंश्योर दैट मशीन्स एक्ट इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट, हम चाहते हैं कि मशीनें हमारे मफाद में बेहतर काम करें। वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर, तो हमें सबको इकट्ठा काम करना होगा। ठीक है जी, वो भी देखते हैं जी कि इकट्ठा काम करना होगा है कहीं पे। लॉस ऑफ फ्रीडम बिहेव badly is not always a bad thing. Of course, denying ourselves the freedom to put children to work in factories or to smoke in restaurant are sign of progress. But are we ready for that? They might be so good. These issues might seem far-fetched, but they are to some extent already here. ठीक है, these issues might far-fetched, ये तो दूर की बात है ये issues जो है ना, but they are to some extent already here, किसी हद तक ये हमें और पहले ही हैं। AI already has key input into how resources are used in our national health। अब देखें इसका भी कहीं पे कोई जिक्र नहीं आ रहा इसका भी, तो ये भी फिर डेफिनेटली NG ही होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास देख लें तो वर्ल्ड बैंक दिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक यूजिंग AI, यूजिंग है हमारे पास। ठीक है जी, using AI in the UK health system। ठीक है जी, UK health system में AI currently has limited role in the way, AI जो है उसका has limited role, उसका महदूद किरदार है, in the way, ऐसे कैसे, are allocated in the health service। ठीक है जी, AI का जो रोल है ना वो बहुत कम है। इन द वे, ऐसे, आर एलोकेटेड इन द हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस में जैसे किसी कोई चीज़ जो है वो एलोकेट की जाती है, उसमें AI का बहुत कम रोल है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी दीज इश्यूज, ये हमने पढ़ा है AI, ये देखें AI, दीज इश्यूज माइट सीम फार फेच्ड, ये तो फार फेच जो हैं वो दूर के लगते हैं जी इश्यूज, बट दे आर टू सम एक्सटेंट ऑलरेडी हेयर, लेकिन ये काफ़ी हद तक मौजूद भी हैं। AI already has some input into, AI already has some input into, ठीक है जी, वो पहले से ही है into how resources are used in national health service, are used जी। तो ये देखें ज़रा, are allocated, are used,
ठीक है जी। करंटली हैज़ लिमिटेड रोल, तो ये देख लें, ये AI ऑलरेडी हैज़ सम इनपुट है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे कहता है AI हैज़ लिमिटेड रोल आर एलोकेटेड इन हेल्थ सर्विस। तो क्या कहता है जी, ये देखिए, आर यूज्ड इन आर नेशनल हेल्थ सर्विस। तो क्या यूज किए जाते हैं जी, ऑलरेडी है सम इनपुट इनटू हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द, ठीक है जी। तो आप रिसोर्सेज यहाँ पे लिख देंगे, री स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए, सोर्सेज, ठीक है जी। ये देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ AI having a bigger role is that it would be more efficient and lead to patient benefit। AI हैविंग अ बिगर रोल, अच्छा अगर इसको मुस्बत सेंस में लिया जाए तो AI का एक बड़ा रोल भी है, और दैट इट वुड बी मोर एफिशिएंट, ये एफिशिएंट भी होगा और लीड टू पेशेंट बेनिफिट, और पेशेंट के जो है उसके फ़ायदे के लिए भी काम करेगा। हाउ एवर सच चेंज वुड रिजल्ट, ताहम ये तब्दीली जो है वो नतीजा लाएगी, फॉर एग्जाम्पल इन सर्टन, किस में लाएगी जी, ये नॉट हैविंग देयर करंट लेवल ऑफ, ठीक है जी। हाउएवर सच चेंज वुड रिजल्ट, पेशेंट बेनिफिट्स हैं, एफिशिएंट्स हैं, तो हम यहाँ पे भी देखते हैं। फिर वो कहता है कि ये देखें यहाँ पे सच एज, फॉर एग्जाम्पल को कहेगा, फॉर एग्जाम्पल, ये देखें इन सर्टन, ये चेंज किन में लेके आएगा वो, ठीक है। अच्छा जी, फिर कहता है कि इफ इट वाज गिवन अ ग्रेटर रोल, अगर ग्रेटर रोल इनको दे दिया जाए, इट माइट डू सम मोर एफिशिएंटली देन ह्यूमंस कैन मैनेज, ठीक है जी। अच्छा, तो वो क्या कहता है यहाँ पे, द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हैविंग अ बिगर रोल दैट इट वुड मोर एफिशिएंट है, तो ये क्या कर रही है, इट माइट डू सो मच मोर एफिशिएंटली देन ह्यूमन कैन मैनेज, ये जितना इंसान मैनेज करते हैं उससे कहीं ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज, एंड एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स एंड दोज हु यूज़ द हेल्थ सिस्टम यूज़ करते हैं, और ये टैक्स पेयर के मफाद में करेगी, और हेल्थ सिस्टम यूज़ करते हैं उनके मफाद के लिए। तो ये भी कहता है, क्या कहता है, इट वुड बी मोर एफिशिएंट एंड लीड टू पेशेंट्स बेनिफिट। हाँ जी, ये देखिए पेशेंट्स बेनिफिट है, तो ये पेशेंट्स बेनिफिट है। पेशेंट्स बेनिफिट क्या है, तो वो देख लें ज़रा, ये कहता है कि टैक्स पेयर्स एंड दोज हु यूज़ द हेल्थ सिस्टम, ये पेशेंट है। However, we would be depriving some humans, हम कुछ ह्यूमंस जो हैं उनको डिप्राइव कर रहे हैं, महरूम कर रहे हैं। ईजी, ये ईजी है, किसको कर रहे हैं जी, ठीक है, ये देख लें। However, such change would result, ये चेंज रिजल्ट लाके आएगी, फॉर एग्जाम्पल इन सर्टन, किस में, फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिएगा, ये देखें, वी वुड बी डिप्राइविंग सम ह्यूमंस, ईजी फॉर एग्जाम्पल है ना, तो सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो सीनियर डॉक्टर्स हैं, सॉरी ये सीनियर डॉक्टर्स हैं, ये रिसोर्सेज था, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन जो थी वो लिखनी थी, ये नीचे जो बैंक वर्ड बैंक दिया गया है उसमें से, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, वो याद रखिएगा कि वो हमने लिखनी है उसमें, ठीक है जी। तो ये एक अहम चीज़ है हमारे पास जिसको हमने हर सूरत करना है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन जो थी वो रिसोर्सेज थी, तो हम यहाँ पे देख ले, ये अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तो हमने क्या करना है कि इसकी ऑप्शन जो है वो सी यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हम लिख देंगे ठीक है जी। और सॉरी पेंसिल यहाँ से, हाँ जी मिल गई है, ठीक है। तो ये है हमारे पास सी ऑप्शन थी, रिसोर्सेज थे, तो रिसोर्सेज जो है अब उसके सेम मीनिंग्स हम यहाँ से देखेंगे वर्ड बैग से, तो ये अवेलेबल रिसोर्सेज आ गए हैं। अब सच एज हमने क्या देखा है, इंसर्टन था, इंसर्टन उसने लिखा है फॉर एग्जाम्पल इंसर्टन, तो यहाँ पे वो कहता है वी वुड बी डिप्राइविंग सम ह्यूमंस, फॉर एग्जाम्पल है ना जी, सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो वो कहता है इन सीनियर डॉक्टर में कोई तब्दीली देखी है, तो सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो आप देख सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही आएंगे फिर, ठीक है जी। तो ये ए ऑप्शन है, आप इसमें ये लिख देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है इसके नॉट हैविंग देयर करंट लेवल ऑफ, और इनके पास अपने ज़ाती लेवल जो है ना उसकी भी नहीं है, क्या नहीं है जी वो भी देखते हैं। नॉट हैविंग, अच्छा सीनियर डॉक्टर्स ऑफ सीनियर हु वुड बी डिप्राइविंग जो महरूम हैं, ठीक है जी,
तो किससे हैं? हु नॉट हैविंग जो महरूम हैं, देयर करंट लेवल ऑफ क्या है जी? the senior doctors of the control of their प्रेजेंटली जो इंजॉय कर रहे हैं ना उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ये भी देख लें, नॉट हैविंग देयर करंट लेवल ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी, कंट्रोल है तो हम कंट्रोल का यहाँ से देखेंगे कि कंट्रोल जो है वो स्पेशलिस्ट टास्क अवेलेबल सोर्सेज मेडिकल रिड्यूस्ड इलनेस, हाँ जी, प्रोफेशनल अथॉरिटी है, प्रोफेशनल अथॉरिटी, तो आपने प्रोफेशनल अथॉरिटी जो है वो ई आ रही है, ठीक है। तो आप देख लें, ये है हाउ एवर सच अ चेंज वुड रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल ये बदलाव जो है वो नतीजा बने, तब्दीली का बायस बनेगा किस में? इन सम डॉक्टर्स आएगा तो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लिखेंगे। फिर नॉट हैविंग देयर करंट लेवल ऑफ, तो डिप्राइविंग, ये देख लें, वुड बी डिप्राइविंग सम ह्यूमंस, ये है ऑफ, क्या है जी? डिप्राइविंग ऑफ सम कंट्रोल दे प्रेजेंटली इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है जी, उसका कंट्रोल जो है उससे वो डिप्राइव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लें, नॉट हैविंग देयर करंट लेवल ऑफ कंट्रोल मीन्स प्रोफेशनल अथॉरिटी। तो ये था हमारा, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़रा साइंटिफिक होते हैं, तो जो साइंटिफिक हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसके लिए वोकेबलरी ज़रूरी है, इसके लिए अलर्टनेस ज़रूरी है, इसके लिए आपका जो एफिशिएंट होना बड़ा ज़रूरी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।